तो हमारा जो यूनिट 5 है वो यूनिट इमेज कंप्रेशन एंड रिकॉग्निशन है। पहले हम इमेज कंप्रेशन के पार्ट को देखेंगे, फिर रिकॉग्निशन पार्ट को। तो क्या होता है कंप्रेशन? सबको पता है कंप्रेशन क्या होता है। इमेज का कंप्रेशन पढ़ना है। इमेज प्रोसेसिंग में इमेज कंप्रेशन काफ़ी यूजफुल होता है, ज़रूरी भी होता है। अगर किसी भी इमेज को, सपोज कोई इमेज जिसकी साइज बहुत बड़ी है, तो उसको अगर हमको कहीं सेंड करना है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, अगर इमेज की साइज बड़ी है तो उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस करके फिर सेंड करेंगे तो वो इजिली ट्रांसमिट हो जाएगा। देखिए लिखा गया, इमेज कंप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क इन इमेज प्रोसेसिंग। इमेज एंड वीडियोज रिक्वायर लॉट्स ऑफ स्पेस एंड लार्ज ट्रांसमिशन टाइम। तो इमेज और वीडियो दोनों जो होता है, क्या होता है, ट्रांसमिट होने में भी टाइम ज़्यादा लेता है। एक मतलब सेंडर भेजता है रिसीवर को, तो रिसीवर तक पहुंचने में समय भी ज़्यादा लगता है, और स्पेस भी ज़्यादा लेता है स्टोर करने में, स्टोर होने में। तो इस वजह से हम इमेज या वीडियो को या मल्टीमीडिया कोई भी इंफॉर्मेशन है, डेटा है, उसको हम कंप्रेस कर देते हैं। कैसे कंप्रेस होता है उसको भी आगे हम देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं। तो नेक्स्ट लिखा है, डेटा कंप्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग डेटा so that it takes less storage space or less transmission time than it would if it were not compressed. मतलब क्या है कि अगर कोई डेट, कोई इमेज है या वीडियो है, अगर वह कंप्रेस नहीं है तो वो ट्रांसमिट होने में, उसका मतलब ट्रांसमिशन टाइम भी ज़्यादा होगा और स्टोरेज स्पेस भी ज़्यादा होगा। अगर उसी डेटा को अगर हम कंप्रेस कर दें तो उसका ट्रांसमिशन टाइम जो होता है वो भी कम हो जाएगा और स्टोरेज स्पेस भी कम हो जाएगा, अगर वो कंप्रेस नहीं है तो। अगर वह कंप्रेस है तो उसका टाइम और ट्रांसमिशन टाइम और स्पेस कम हो जाएगा कंपैरिजन टू ओरिजिनल डेटा। डेटा कंप्रेशन इज द मैथमेटिकल प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग डेटा टू अ स्मॉलर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द ओरिजिनल। देखिए यहाँ डायग्राम की हेल्प से समझाया गया। अगर कोई ओरिजिनल डेटा है, एक्चुअल डेटा है, जिसमें n1 बिट्स हैं और उसको फिर कंप्रेस कर दिया गया, तो कंप्रेस डेटा में कितने बिट हैं, n2 बिट्स हैं। तो हमारा अगर n1 इज इक्वल टू n2 है, मतलब नंबर ऑफ बिट्स जो हमारा ओरिजिनल डेटा में है और कंप्रेशन के बाद दोनों, अगर नंबर ऑफ बिट्स दोनों डेटा में सेम होता है, मतलब देर इज नो कंप्रेशन, कोई कंप्रेशन नहीं हुआ। अगर n2 इज लेस देन n1 है, मतलब कंप्रेस डेटा जो यहाँ पे n2 है, n2 का अगर नंबर ऑफ बिट्स n2 है आपके कंप्रेस डेटा के, तो अगर वो लेस हो n1 से, तो देर इज अ सिग्निफिकेंट कंप्रेशन। इसी तरह से इफ n1 इज लेस देन n2 है, मतलब ओरिजिनल डेटा की साइज जो है कम है इन कंपैरिजन टू n2, तो मतलब क्या होगा, डेटा हमारा कंप्रेस ना होके एक्सप्लोजन हो रहा है, मतलब उसकी साइज बढ़। ठीक है, तो ये आपका इमेज कंप्रेशन। अच्छा, इसके बाद आगे देखते हैं क्या है, वाई डेटा कंप्रेशन इज यूज। आखिर डेटा कंप्रेशन का यूज क्यों होता है, वाई डेटा कंप्रेशन। एक बात मैंने बताया कि डेटा अगर हमारा कंप्रेस नहीं है तो स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज मतलब ज्यादा स्पेस चाहिए होता है स्टोर करने के लिए, ट्रांसमिशन टाइम भी ज्यादा होता है जब ट्रांस, और अगर कंप्रेस नहीं है तो कंप्यूटेशन भी उसमें जो होता है क्या होता है, स्लो होता है। इस वजह से हम डेटा कंप्रेशन करते हैं, डेटा कंप्रेस कर देंगे, जिसके क्या होगा, स्टोरेज, कंप्रेस डेटा टेक्स लेस स्टोरेज स्पेस इन मेमोरी। इसी तरीके से ट्रांसमिशन है, द ट्रांसमिशन ऑफ कंप्रेस डेटा टेक्स लेस टाइम। Faster computation, the compressed data computation is fast. So due to this three factors,
Due to these factors, data compression is required. That is storage, transmission, and faster computation. Applications where we use data compression. These are the applications of data compression. ये आपके different applications हैं. मतलब data compression concept कहाँ use होता है? Personal communication like facemail, wires, mail, and telephony. Computer network, internet. Multimedia application, image and signal processing. Digital and satellite TV, video conferencing, and digital life. ये different एरियाज हैं जहाँ पे डेटा कंप्रेशन का कंसेप्ट यूज है. ठीक है, ये इसके पहले था वाई डेटा कंप्रेशन क्यों यूज होता है. ठीक है, इसके पहले व्हाट इज डेटा कंप्रेशन, वाई डेटा कंप्रेशन, एंड दिस इज एप्लीकेशन ऑफ डेटा कंप्रेशन. दिस इज द इमेज कंप्रेशन मॉडल. जब इमेज कंप्रेशन होने में क्या क्या होता है. बेसिकली 3 स्टेजेस होते हैं. एक होता है मैपर, सेकंड होता है क्वांटाइजर, थर्ड होता है आपका सिंबल टेबल. यहाँ से कोई इनपुट इमेज दी गई है, मतलब ओरिजिनल इमेज एफ ऑफ एक्स वाई. ठीक है, लिखा गया है द इनकोडर कंटेन्स 3 स्टेजेस, दैट इज मैपर, क्वांटाइजर एंड सिंबल टेबल. बाकी ये जो सिंबल डिकोडर है, ये इनवर्स मैपर है, ये इन्हीं दोनों का अपोजिट है. सिंबल कोडर का अपोजिट सिंबल डिकोडर, और मैपर का अपोजिट इनवर्स मैपर. देखिए क्या करता है मैपर. मैपर रिड्यूसेस द स्पेशियल एंड टेम्पोरल रिडंडेंसी एंड इट इज रिवर्सिबल ऑपरेशन. स्पेशियल और टेम्पोरल रिडंडेंसी को रिड्यूस करता है. और मैपर जो है आपका क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस, जो कि इनवर्स मैपर के नाम से है. नेक्स्ट आपका क्वांटाइजर है. Quantizer reduces the accuracy of the mapper's output in accordance with the pre-established fidelity criteria. It is not a reversible operation. जो क्वांटाइजर है, ये आपका जो क्वांटाइजेशन होता है या क्वांटाइजर, ये जो आपका बेसिकली रिवर्सिबल ऑपरेशन नहीं होता है. करता क्या है, ये जो मैपर्स का आउटपुट होता है, ये इसका जो आउटपुट होता है उसके एक्यूरेसी को रिड्यूस करता है विद अ प्री एस्टैब्लिश्ड फिडेलिटी क्राइटेरिया. ठीक है, सिंबल कोडर है नेक्स्ट. सिंबल कोडर क्या करता है, इट इज द थर्ड एंड फाइनल स्टेज ऑफ एनकोडिंग प्रोसेस. एनकोडिंग बेसिकली जब कंप्रेशन होता है, देखिए ये आपके एनकोडिंग पार्ट है, ये ऊपर के ये जो 3 है ये एनकोडर पार्ट है, एनकोडिंग, और ये आपका डिकोडर पार्ट. सिंबल टेबल आपका क्या है, थर्ड और लास्ट स्टेज है किसका, एनकोडिंग का या एनकोडर का. क्या करता है, इट क्रिएट्स अ फिक्स्ड और वेरिएबल लेंथ कोड टू रिप्रेजेंट द क्वांटाइजर आउटपुट and maps the output in accordance with the code, and it is also a reversible process. Symbol coder is also a reversible process. ये भी आपका reversible process होता है. ये हमारे 3 स्टेजेस थे किसमें, मैपर, क्वांटाइजर और सिंबल कोडर. ये तीनों जो हमारे इनकोडिंग या इनकोडिंग फेज में ये 3 स्टेजेस. इसके बाद हम डिकोडर या डिकोडिंग फेज में देखेंगे. 2 स्टेजेस हैं, सिंबल डिकोडर और इनवर्स मैपर. तो डिकोडर कंटेन्स 2 स्टेजेस. नंबर 1 इज सिंबल डिकोडर and number 2 is inverse mapper. क्या करता है ये दोनों, symbol decoder and inverse mapper performs the inverse operation of the encoder's symbol encoder and mapper. जो आपका symbol decoder होता है, वो जो symbol encoder encoding प्रोसेस में यूज होता है, उसका इनवर्स ऑपरेशन करता है. इसी तरह से जो हमारा इनवर्स मैपर है, encoding में जो हमारा मैपर काम करता है, उसी का उल्टा, उसी का अपोजिट, उसी का इनवर्स काम क्या करता है, इनवर्स में. ठीक है,
symbol table is inverse mapper, and inverse mapper performs the inverse operation of the encoder, symbol encoder, and mapper. Because quantization result is irreversible information loss, and inverse quantizer block is not included in the general decoder model. जो हमारे इनकोडिंग फेज में जो 3 स्टेजेस थे उसको देखा हमने, और डिकोडिंग फेज में भी 2 स्टेजेस थे कंप्रेशन मॉडल में, उसको भी देखा। इसके बाद हम कंप्रेशन एल्गोरिथम एंड इट्स टाइप देखते हैं। कंप्रेशन एल्गोरिथम, कंप्रेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सबको पता है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्रेशन एल्गोरिथम इज टू रिड्यूस द सोर्स डेटा टू अ कंप्रेस्ड फॉर्म and decompress it to get the original data. सोर्स डेटा की को रिड्यूस कर दिया जाता है, उसकी साइज को कंप्रेशन एल्गोरिथम की हेल्प से, तो वो कंप्रेस्ड फॉर्म में कहेंगे उस डेटा को, और फिर उसको डिकम्प्रेस करके हम फाइनली ओरिजिनल डेटा अगर हमको मिल जाए, उस प्रोसेस को हम डीकम्प्रेस्ड डेटा बोलते हैं, या डीकम्प्रेशन। डेटा का कंप्रेशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डेटा कंप्रेशन, मतलब डेटा की साइज रिड्यूस हो रही है, और रिड्यूस्ड फॉर्म से मतलब कंप्रेस्ड डेटा से फिर हम ओरिजिनल डेटा पाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम डीकम्प्रेस या डीकम्प्रेशन। So the compression algorithm has 2 components. Number 1 is modeler and second one is coder. क्या होता है? चलिए, मॉडलर क्या करता है? It is used to condition the image data for compression using the knowledge of data. It is present in both sender and receiver. मॉडलर दोनों जगह होता है, सेंडर एंड पे भी और रिसीवर एंड पे। इट कैन बी इधर स्टैटिक और डायनामिक। कोडर क्या होता है? सेंडर साइड कोडर इज नोन एज इनकोडर। दिस कोड, जो सेंटर साइड पे जो कोडर होता है उसको बोलते हैं हम इनकोडर, एंड दिस कोड क्या करता है? इनकोडर कोड्स द सिंबल्स इंडिपेंडेंटली और यूजिंग द मॉडल। कोडर क्या करता है? सिंबल्स को इनकोड करता है इंडिपेंडेंटली। एंड एट रिसीवर साइड कोडर इज नोन एज डिकोडर। कोडर भी आपके दोनों एंड पे होते हैं, रिसीवर सेंडर एंड पे भी, रिसीवर एंड पे भी। सेंडर एंड पे जो कोडर होता है उसको बोलते हैं हम इनकोडर, और जो रिसीवर एंड पे जो कोडर होता है दैट इज कॉल्ड डिकोडर। एंड डिकोडर डिकोड्स द मैसेजेस फ्रॉम द कंप्रेस्ड डेटा। जो भी हमको कंप्रेस्ड डेटा मिलता है उसको डिकम्प्रेस करता है, या उससे हम कोई भी डिकम्प्रेशन के बाद जो हमको ओरिजिनल डेटा मिलता है वो डिकोडर के द्वारा ही किया जाता है, जिसकी वजह से हमको ओरिजिनल डेटा मिलता है। ये 2 कंपोनेंट होते हैं कंप्रेशन एल्गोरिथम में, जो होते हैं मॉडलर एंड कोडर। ठीक है, नेक्स्ट कंप्रेशन एल्गोरिथम क्या होता है? कंप्रेशन एल्गोरिथम, कंप्रेशन 2 तरह से होता है, 2 तरीके का होता है, या एक कैटेगरी आपकी कैटेगराइज की गई है लॉसलेस कंप्रेशन, दूसरा होता है लॉसी कंप्रेशन। नाम से ही क्लियर होगा, आप पहले भी डीबीएमएस में पढ़ चुके हैं लॉसलेस लॉसी वर्ड के बारे में जान रहे हैं। लॉसलेस कंप्रेशन का मतलब ये होता है कि अगर हम कोई भी डेटा है उसको कंप्रेस करें और फिर उसको हम डीकंप्रेस करके ओरिजिनल डेटा पा रहे हैं, एकदम से एक्चुअल जो ओरिजिनल डेटा था हमको 100% वही मिल जा रहा, दैट इज कॉल्ड, तब वहां पे कंप्रेशन को हम बोलेंगे लॉसलेस कंप्रेशन। और अगर हम डेटा को कंप्रेस करने के बाद फिर हम डिकम्प्रेस कर रहे हैं ओरिजिनल डेटा को पाने के लिए, बट हम अप्रोक्सीमेटेड ओरिजिनल डेटा मिल रहा है, या फिर अप्रोक्सीमेशन टू दी ओरिजिनल डेटा, अप्रोक्सीमेट टू दी ओरिजिनल डेटा, मतलब एक्चुअल न मिलके नियर अबाउट ओरिजिनल डेटा मिले, दैट इज कॉल्ड लॉसी कंप्रेशन। तो वहां पे कंप्रेशन को बोलते हैं लॉसी कंप्रेशन। नाम से ही पता चल रहा है, लॉसलेस कंप्रेशन का मतलब हमको ओरिजिनल डेटा रिकंस्ट्रक्टेड
रिकंस्ट्रक्टेड डेटा इज आइडेंटिकल टू दी ओरिजिनल डेटा, वो लॉसलेस कंप्रेशन होगा। और लॉसी में क्या होगा, reconstructed data is an approximation to the original data। ठीक है, कुछ एग्जांपल हैं इस टेक्निक के, ये हमारे लॉसलेस के हैं, हाफमैन कोडिंग, अरिथमेटिक कोडिंग एंड सेनन फानो कोडिंग। दो आपके सिलेबस में है इधर से, हाफमैन कोडिंग और अरिथमेटिक कोडिंग, इन दोनों को हम देखेंगे आज। और लॉसी कंप्रेशन में क्या होगा, लीनियर प्रोडक्शन एंड ट्रांसफॉर्म कोडिंग। नेक्स्ट पॉइंट क्या, कभी कभी इन दोनों में डिफरेंस पूछ दिया जाता है इन जनरल, लॉसलेस एंड लॉसी, लॉसलेस कंप्रेशन और लॉसी कंप्रेशन में डिफरेंस पूछ दिया जाता है। लॉसलेस कंप्रेशन क्या होता है, इट इज यूज्ड फॉर दैट डेटा व्हिच ह्यूमन कैन हैंडल डायरेक्टली लाइक टेक्स्ट डेटा। लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक हम वहां यूज करते हैं जिसको ह्यूमन डायरेक्टली यूज करता है, हैंडल कर लेता है, जैसे टेक्स्ट डेटा। और लॉसी कंप्रेशन में क्या है, इट इज यूज्ड फॉर डिफ्यूज डेटा which human cannot understand or interpret। जहाँ पे ह्यूमन जिस डेटा को नहीं समझ पाता, नहीं इंटरप्रेट कर पाता, नहीं अंडरस्टूड कर पाता है, वहां पे लॉसी कंप्रेशन का यूज होता है, डेटा को डिफ्यूज करना। ये हमारा कंप्रेशन एल्गोरिथम है, दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, लॉसलेस कंप्रेशन एंड लॉसी कंप्रेशन। और लॉसलेस कंप्रेशन में क्या है, लॉसी कंप्रेशन में क्या है, वो भी हम लोगों ने देख लिया। यहाँ आपके हाफमैन कोडिंग, अरिथमेटिक कोडिंग पढ़ने हैं, जो कि लॉसलेस कंप्रेशन एल्गोरिथम है। ठीक है, आगे देखते हैं फिर। तो इसमें हम देखते हैं हाफमैन कोडिंग। हाफमैन कोडिंग क्या होता है, इट इज अ लॉसलेस कंप्रेशन एल्गोरिथम। हाफमैन कोडिंग जो होता है, हाफमैन कंप्रेशन टेक्निक, ये बेसिकली लॉसलेस कंप्रेशन होता है, लॉसलेस कंप्रेशन एल्गोरिथम है ये। इट इज अ टाइप ऑफ वेरिएबल लेंथ कोडिंग। हियर कोडिंग रिडंडेंसी कैन बी एलिमिनेटेड बाय चूजिंग अ बेटर वे ऑफ असाइनिंग द कोड। ठीक है, ये कुछ, ये एल्गोरिथम है, उसमें कुछ स्टेप्स हैं, उसको देखते हैं कैसे हम हाफमैन कोडिंग कैसे एल्गोरिथम करते हैं। चलिए देखते हैं, नंबर एक क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, लिस्ट द सिंबल्स एंड सॉर्ट प्रोबेबिलिटीज पर सिंबल। सिंबल को हम उसकी प्रोबेबिलिटी के बेस पे, उसकी प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है उसके बेस पे हम सॉर्ट। ठीक, सेकंड स्टेप क्या करना है, कंबाइन द लोवेस्ट टू प्रोबेबिलिटीज ऑफ सिंबल्स एंड लेबल न्यू कोड विद इट। जब हम प्रोबेबिलिटीज को सॉर्ट कर लेंगे हर सिंबल्स की, उसमें जो सबसे जो लोवेस्ट दो प्रोबेबिलिटी होंगी, जो सबसे कम जिसकी वैल्यू होगी लास्ट, मतलब जिसकी दो ऐसे प्रोबेबिलिटी को सेलेक्ट करेंगे जो सबसे कम होगी, उसको हम कंबाइन करेंगे, मतलब ऐड करेंगे, और फिर उसके बाद हम शॉर्ट करेंगे। थर्ड स्टेप क्या कहता है, न्यूली created item is given priority and placed at the highest position in the sorted list। वही बात जो मैंने बोली, रिपीट स्टेप टू until only one node remains। हम सिंबल्स की प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम उसको सॉर्ट कर लेंगे, फिर जो सबसे लोवेस्ट, जो सबसे दो मिनिमम प्रोबेबिलिटी होंगी उनको मर्ज करेंगे, कंबाइन करेंगे, फिर हम डेटा को सॉर्ट करेंगे, फिर सबसे लीस्ट टू प्रोबेबिलिटीज को कंबाइन करेंगे, फिर अरेंज करेंगे, शॉर्ट करेंगे। ये प्रोसेस हम तब तक करेंगे जब तक कि सिंगल नोड ना हो जाए, सिंगल वैल्यू ना हो जाए। अभी हम एग्जांपल से समझेंगे।
उसके बाद क्या करेंगे, असाइन कोड 0 टू हायर अप सिंबल, हायर अप मतलब उसकी वैल्यू से, एंड 1 टू दी लोअर डाउन सिंबल। ये अपोजिट भी हो सकता है, हायर को 1 भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए हायर को 0 किया है और 1 को 1 लोअर को किया है। 0 को हम लोअर भी कर सकते हैं और 1 को हम हायर भी कर सकते हैं, दोनों चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ ट्रेस द कोड सिंबल्स गोइंग बैकवर्ड। ठीक है, एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। कैलकुलेट द हॉफमैन कोड्स फॉर द सेट ऑफ सिंबल्स एज शोन इन टेबल। ये सिंबल्स हैं ए बी सी डी, ये इसके प्रोबेबिलिटीज दिए गए हैं 0.4, 0.3, 0.2 एंड 0.1। सबसे पहले क्या करेंगे, हम सॉर्टेड ऑर्डर में लिखेंगे। तो हम देखिए ए या ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में है ही है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो देखिए ए बी सी डी 0.4, 0.3, 0.2, 0.1। लास्ट टू लिस्ट जो सबसे छोटी, जो सबसे लोवेस्ट दो प्रोबेबिलिटीज होंगी उनको ऐड करेंगे। 0.1 और 0.2 है, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा। ये क्या है, 0.4 है, 0.3 है, तो फिर ये भी क्या हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा। 0.4, 0.3 एंड 0.3। सी डी को हमने ऐड किया, जो हमारा हाईएस्ट था उसको 0 दिया, जो लिस्ट है उस जो लोवेस्ट है उसको 1 दिया। ठीक है, अब फिर यहाँ पे देखो किसको मर्ज करेंगे, 0.4, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3 को मर्ज करेंगे। इसमें किसी को भी 0 दे सकते हैं, किसी को भी 1 दे सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड करेंगे तो 0.6 हो जाएगा। तो हमारा बी सी डी ऐड हुआ, बी सी डी 0.6 और ए क्या है 0.4। तो हमारा बी सी डी हमारा ऊपर आ जाएगा, क्योंकि फिर सॉर्टेड ऑर्डर में लिखना, और ए इज इक्वल टू 0.4 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम इन दोनों को मर्ज करेंगे, ऐड करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो जो हाईएस्ट है उसको 0, जो लोवेस्ट है उसको 1। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी सी डी इज इक्वल टू 1.0। प्रोबेबिलिटी सारी ऐड करो, हमेशा भी कभी भी इस तरह से तो 1 ही आती है। ठीक है, इसके बाद कोड वर्ड्स लिखते हैं। एल ऑफ आर के इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कोड वर्ड्स। इसको हमको कंप्यूट करना है। तो अगर हमको ए का कोड लिखना है तो क्या मिलेगा, देखिए डी का लिखना हो तो क्या हो जाएगा, डी यहाँ पे है 1। यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ ए बी सी डी है, ए का लिखना है मान लीजिए ए का, तो क्या हो जाएगा, ए हमारा यहीं से मिला हुआ है डायरेक्टली, तो ए का 1 हो गया। बी कहाँ मिला हुआ है, बी एक ये हो गया, यहाँ पे बी सी डी है और यहाँ बी है, तो यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0, 0, 0 हो गया, 0, 0। सी क्या है, बी सी डी यहाँ, सी डी यहाँ और सी यहाँ। तो बी सी डी की वजह से 0, सी डी की वजह से 1 और सी की वजह से 0, 0, 1, 0। डी क्या हो जाएगा, लास्ट में 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 0 था, यहाँ 1 था, तो ये हमारा कोड लेंथ हो गया। एल ऑफ एवरेज क्या है, एवरेज लेंथ ऑफ बिट्स यूज टू रिप्रेजेंट मैसेज। एवरेज नंबर ऑफ बिट्स यूज टू रिप्रेजेंट मैसेज, किसी भी मैसेज को रिप्रेजेंट करने के लिए एवरेज नंबर ऑफ बिट्स। एल ऑफ एवरेज का एल एवरेज, एल एवरेज क्या होता है, समेशन ऑफ एल ऑफ आर के इंटू पी ऑफ आर के। एल ऑफ आर के क्या होता है, लेंथ ऑफ कोड वर्ड, जो हमने ये निकाला है। ए का साइज 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, डी का 4 है। और पी ऑफ आर के क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सिंबल। एल ऑफ एवरेज अगर ए का देखें तो आपका लेंथ ऑफ कोड वर्ड ए का क्या है, 1 है, और प्रोबेबिलिटी क्या है ए की, 0.4 है, 1 इंटू 0.4। फिर हम बी देखेंगे तो बी का हमारा कितना है, लेंथ 2 है, 2 और प्रोबेबिलिटी क्या है 0.3, तो 2 इंटू 0.3। सी का देखेंगे तो लेंथ क्या है 3 है, 3 और प्रोबेबिलिटी क्या है 0.2 है, 3 इंटू 0.2। इसी तरीके से डी को देखेंगे तो डी हमारा हो जाएगा, डी की लेंथ भी हमारी देखिए 3 है और प्रोबेबिलिटी क्या हो गया 0.1। ठीक है, तो हो गया 0.4 प्लस 0.6 प्लस 0.6 प्लस 0.3। एल ऑफ एवरेज इक्वल टू 1.9 बिट्स पर सिंबल, ये हमारा एल एवरेज हो गया। एल एवरेज क्या होता है, एवरेज नंबर ऑफ बिट्स यूज टू रिप्रेजेंट अ मैसेज। ठीक है, आगे देखते हैं।
हाफमैन कोड ट्री अप्रोच है, इसको हम एक ट्री की हेल्प से बनाते हैं। एक ये भी तरीका होता है बनाने का। जैसे देखिए यहाँ पे किया गया है, पॉइंट 2 और पॉइंट 1 को सबसे पहले, वही क्वेश्चन उसी का ट्री बनाया गया। पॉइंट 2 और पॉइंट 1 को ऐड किया गया, पॉइंट 3 हुआ। फिर पॉइंट थ्री ऐड किया गया, पॉइंट 6 हुआ। फिर पॉइंट 6 और पॉइंट 4 ऐड किया तो 1। तो हमारा जो लेफ्ट है 0 दिया गया है, और जो राइट है वो 1 दिया गया है। लेफ्ट 0 राइट 1, लेफ्ट 0 राइट। तो अगर हमको कोड वर्ड लिखना हो ए के लिए तो क्या हो जाएगा? ए के लिए हमारा देखिए ए यहाँ है 0, बी कहाँ है, बी इज दिस 0 1, सॉरी 1 एंड 0, इधर से आएंगे 1। सी हमारा यहाँ है 1 1 0, डी हमारा यहाँ है 1 1 1 1 1। ठीक है। हियर वी यूज 0 फॉर लेफ्ट चाइल्ड एंड 1 फॉर राइट चाइल्ड, बट वी कैन ऑल्सो यूज 0 कोड फॉर राइट चाइल्ड एंड 1 कोड फॉर लेफ्ट चाइल्ड। ये हम अपने हिसाब से ले सकते हैं। लेफ्ट हमने 0 लिया लेफ्ट चाइल्ड के लिए, और 1 लिया है राइट चाइल्ड। हम अब इसका उल्टा भी कर सकते हैं, लेफ्ट चाइल्ड के लिए 1 और राइट चाइल्ड के लिए 0 भी ले सकते हैं। कुछ भी लेंगे, लेकिन ये हमारा कोड का जो वर्ड का लेंथ है ना, कोड वर्ड का, ये हमारा नहीं चेंज होगा। ये 0 या 1 बस चेंज होगा। 1 की जगह 0 हो सकता है, 0 की जगह 1 हो सकता है, बट लेंथ नहीं चेंज होगा। ए का लेंथ 1 ही रहेगा, बी का 2, सी का 3 और डी का 1 ही रहेगा। ठीक है। तो ये हमारा हाफमैन कोडिंग रहा। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, क्या होता है इमेज कंप्रेशन या कंप्रेशन, किसी भी डेटा को कंप्रेस कैसे किया जाता है, वाई वी यूज कंप्रेशन एल्गोरिथम, क्यों हम यूज करते हैं। 3 मेजर फैक्टर्स हैं, स्टोरेज, ट्रांसमिशन टाइम एंड फास्टर कंप्यूटेशन। 3 ये हमारे जो है रीजन थे जिसकी वजह से हम कंप्रेशन एल्गोरिथम को यूज करते हैं। कुछ उसके एप्लीकेशंस भी बताए, कहाँ कहाँ कंप्रेशन एल्गोरिथम का यूज होता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ कंप्रेशन एल्गोरिथम, जो कि 2 टाइप का होता है, लॉसलेस कंप्रेशन और लॉसी कंप्रेशन। लॉसलेस कंप्रेशन में आपका हमने हाफमैन कोडिंग को अभी हमने डिस्कस किया विद द हेल्प ऑफ एग्जाम। ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में इतना है।